चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है अभिक्रिया X को पहचानिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है X प्लस 2H2O, इसको गर्म कर रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है XO2 प्लस 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है कार्बन, दूसरा दे रखा है सिलिकॉन, तीसरा दे रखा है जर्मीनियम और चौथा दे रखा है टीन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि अभिक्रिया X को पहचानिए, यानी कि यह जो X दे रखा है अभिक्रिया में, तो X हमारा क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। तो ये अगर हम विकल्प में देखें तो ये सारे सदस्य हमारे क्या है, समूह 14 के सदस्य। समूह 14 के सदस्य हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। तो अगर हम ऊपर से अगर नीचे की आते हैं, समूह में ऊपर से अगर नीचे आते हैं, तो जो हमारा आकार होता है, आकार वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो कार्बन होता है ये हमारा क्या होता है, अधातु होता है, अधातु। और जो हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम ये हमारे क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और जो हमारा एसन होता है ये हमारा क्या होता है, धातु होता है। तो यानी कि जो हमें अभिक्रिया दे रखी है, हमें अभिक्रिया क्या दे रखी है, एक्स दे रखा है प्लस 2H2O, और ये हमें गर्म किया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, XO2 प्लस 2H2 गैस यहाँ निकल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो H2 है भाप है, तो यानी कि जो हमारा X होना चाहिए ये एक धातु होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धातु होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो ऊपर से अगर नीचे में जाए तो जो हमारा धातु कौन सा, Sn है, यानी कि हमारा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो ये हमारा क्या कर सकता है, जल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। तो इसकी साइज जो होती है वो भी हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो जो हमारा टीन होता है, अगर हम इसकी अभिक्रिया H2 से कराते हैं तो ये हमारा क्या दे सकता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दे सकता है। तो पहला हमें क्या दे रहा है, कार्बन। तो अगर हम कार्बन ही हमारे देखें तो ये हमारा क्या होता है, अधातु होते हैं, तो इसलिए यह विकल्प तो हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, सिलिकॉन। तो अगर हम सिलिकॉन देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। और हमारे क्या होते हैं, जब ये तभी अभिक्रिया करते हैं जब हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलीकृत होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सी क्या देगा, सी हमें देखा जर्मीनियम, तो ये भी हमारा क्या होता है, उपधातु होता है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो चौथा क्या देगा, टीन, यानी कि एसन। तो ये हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, तो ये हमारे जल के साथ अभिक्रिया कर सकते थे। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा एसन होता है ये हमारा धातु होता है एक, और इसकी आकार, ये भी इसका साइज भी होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं जल से, यानी कि H2O से, ये हमारा क्या है, गैस, अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या दे सकता है, SnO2 प्लस 2H2 गैस यहाँ पे निकाल सकता है। क्योंकि जो हमारा Sn होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, और ये हमारा क्या होता है, धातु होते हैं। यानी कि इन तीनों के कंपैरिजन में जो हमारा Sn होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, ये हमारे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकाल देगा। तो यानी कि हमने क्या देखा, एक्स की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, Sn, यानी कि टीन। यानी जो हमारा चौथा विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।